स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम सीधे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से जुड़ी एक बेहद मार्मिक कहानी पर बात करने वाले हैं। सुनने में ये एक आम पारिवारिक कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ये हमारे आपसी रिश्तों, हमारे कर्तव्यों और उस वास्तविक कीमत को उजागर करती है जो अक्सर बलिदान के रूप में चुकाई जाती है। ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन से कहीं न कहीं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। स्रोत सामग्री की मुख्य घटनाओं में गहराई से उतरने से पहले इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि कई बार जो प्यार और समर्पण सबसे सच्चा होता है वो बिल्कुल खामोश होता है। वह कभी भी पहचान, तारीफ या किसी इनाम की मांग नहीं करता, और यही खामोश समर्पण इस पूरे विश्लेषण की नींव है। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से यानी एक पिता के समर्पण से शुरुआत करते हैं। कहानी के केंद्र में है रामनारायण, एक बेहद सीधे, सरल और ईमानदार इंसान। पत्नी के गुजर जाने के बाद रामनारायण जी ने अपनी जिंदगी की पूरी ऊर्जा और मेहनत एक छोटे से बच्चे मोहन की परवरिश में लगा दी। उनका पूरा अस्तित्व, उनकी पूरी दुनिया बस उस बच्चे के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। अब इस सफर को देखें। दिन रात खेतों में पसीना बहाकर उन्होंने मोहन को पढ़ाया लिखाया। उनकी मेहनत रंग लाई, बच्चा बड़ा हुआ, शहर गया, उसकी नौकरी लगी और फिर शादी भी हो गई। मतलब एक पिता ने अपना सब कुछ दांवों पर लगा दिया ताकि उनका बेटा एक उज्जवल भविष्य जी सके। लेकिन वक्त के साथ इस कहानी में कुछ बढ़ती हुई दूरियां नजर आने लगीं। घर के अंदर का माहौल एकदम से बदलने लगा था। यहाँ एक बहुत बड़ा भावनात्मक अंतर साफ दिखता है। एक तरफ रामनारायण है जो बेटे की बढ़ती दूरी के बावजूद सब कुछ चुपचाप सह रहे हैं, बिना किसी शिकायत के, और दूसरी तरफ मोहन की पत्नी है जिन्हें घर में एक बुजुर्ग का होना किसी भारी बोझ से कम नहीं लगता। रोज रोज की खटपट और शांति छिन जाने की शिकायतें घर में आम होने लगी थीं। और इसी लगातार बढ़ते तनाव के बीच आता है एक दिल तोड़ने वाला फैसला। अब बहुत हो गया, इन्हें किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। सोचिए, ये शब्द कितने भारी हैं। अत्यधिक मानसिक दबाव और लगातार तानों के बीच मोहन अपनी पत्नी की इज्जत के आगे घुटने टेक देता है। अपने ही बूढ़े पिता को घर से निकालने का ये फैसला इस पूरी घटना का सबसे हृदय विदारक क्षण है। पिता और पुत्र दोनों अनाथालय की तरफ निकल पड़ते हैं। यह सफर एकदम खामोश था। रामनारायण ने कोई विरोध नहीं किया, कोई चीख पुकार नहीं की। उनके चेहरे पर केवल एक बहुत गहरी उदासी थी। एक पिता की यह खामोशी शायद किसी भी शोर से ज्यादा चुभने वाली थी। जैसे ही मोहन पिता को अनाथालय में छोड़ने की कागजी कार्यवाही पूरी ही कर रहा था, तभी एक बेहद क्रूर फोन कॉल आती है। पत्नी कहती है कि अपने पिता से कह देना कि अब त्योहारों पर भी घर आने की जरूरत नहीं है। यह एक कुचल देने वाला प्रहार था। इन शब्दों ने अचानक से स्थिति का पूरा भावनात्मक वजन बदल दिया और मोहन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। यही वो पल था जो हमें कहानी के सबसे चौंकाने वाले सच की तरफ ले जाता है। उस फोन कॉल के बाद भयानक अपराध बोध से ग्रसित होकर मोहन वापस आश्रम के अंदर भागता है। उसे लगा कि पिता फूट फूट कर रो रहे होंगे, लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही था, पूरी तरह से अवास्तविक। रामनारायण वहां के मैनेजर के साथ बड़े मजे से बैठकर हंस बोल रहे थे, बिल्कुल पुराने दोस्तों की तरह। यह देखकर मोहन पूरी तरह से चकरा गया। उससे रहा नहीं गया और उसने बातचीत के बीच में ही मैनेजर से पूछ लिया, सर, आप मेरे पिता को कब से जानते हैं? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब सब कुछ पलटने वाला था। और फिर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, उसने मोहन की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मैनेजर ने कहा, बहुत सालों से, जब ये यहाँ आए थे आपको गोद लेने के लिए। जी हाँ, जिस पिता को मोहन अभी अभी अनाथालय में छोड़कर आया था, उसी पिता ने सालों पहले उसे बीकानेर के इसी अनाथालय से गोद लेकर एक नया जीवन दिया था। ये सच सामने आते ही कहानी अपनी सबसे बड़ी सीख पर पहुंचती है। पश्चाताप का रास्ता फिर बहुत तेजी से तय होता है। भारी अपराध बोध के तले दबा मोहन आंसुओं से भरकर सीधे अपने पिता के पैरों में गिर पड़ता है। और एक पिता का विशाल हृदय देखिए। रामनारायण बिना एक पल गवाए उसे माफ कर देते हैं। अंततः जब मोहन उन्हें घर वापस लाता है तो उसकी पत्नी को भी अपनी इस भयंकर भूल का गहरा एहसास हो चुका होता है। इतने बड़े धोखे के बावजूद रामनारायण जी की प्रतिक्रिया कड़वाहट या गुस्से से भरी नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान है। क्षमा का ये स्तर वास्तव में उसी निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। अगर हम इस पूरे विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो बिल्कुल साफ है।
परिवार में बुजुर्ग कोई बोझ नहीं होते, वो जीवन की वो अनमोल पूंजी हैं जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। माता पिता का प्यार हमेशा निस्वार्थ होता है और उनका सम्मान करना, बुढ़ापे में उनका साथ देना किसी भी समाज का सबसे पहला और बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सभी के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हम उन खामोश बलिदानों को देख पा रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए किए हैं? और क्या हम उन्हें वो मान सम्मान और कृतज्ञता दे रहे हैं जिसके वे असल में हकदार हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।